और बीवी के बीच में लड़ाई झगड़े चलते हैं और इस हद तक लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं कि बीवी जो हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाती है, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है ना, ये औलाद को होता है। औलाद बुरे तरीके से मुतासिर होती है। एक तो उनकी स्टडी मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं होती, डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि औलाद को जो है ना एक टाइम होता है कि वहाँ पर जो वो उसे माँ और बाप का प्यार मुकम्मल तौर पर चाहिए होता है, और अगर उनको प्यार ना मिले तो औलाद जो होती है ये दर बदर ठोके खाना शुरू कर देती है। अब आप लोगों के सामने ज़ैबा की और जमशेद की मिसाल है। ज़ैबा के साथ क्या हुआ और इसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका है कि जमशेद जो है ये अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी नहीं उठाता। कल को अगर ये जाता है, जाकर अपने बच्चों के सामने बात करता है कि भाई मैंने जो आप लोगों को बड़ा किया, तो क्या बच्चे जो होंगे इसकी बातों के ऊपर यकीन करेंगे? वो कभी भी इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा है कि भाई हमारी माँ जलील और ख्वार होती हुई आ रही है। अब ज़ैबा एक बड़ा डिसीजन लेती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब इस इंसान से हमेशा के लिए मैं अपना रिश्ता या ताल्लुक़ ख़त्म ही कर दूँ तो अच्छा होगा। तो तलाक के नोटिस जब जिमी के घर में भेजती है, तो वो जब तलाक के नोटिस देखता है तो ये बड़ा शौक टूट जाता है। इसे यकीन तक नहीं आता कि भाई ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो तो गुरूर के अंदर था कि भाई ज़ैबा के लिए इतनी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी कि ये मेरे बगैर रह भी नहीं सकेगी, क्योंकि घर का सारा सर्कट मैं चलाता हूँ, और जब इसके ऊपर अकेले में जिम्मेदारी आएगी तो फिर मेरी मिन्नतें तले करेगी कि आप मुझे माफ़ कर दें और अपने पास बुला दें। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता, सब कुछ उलट हो जाता है। तलाक के नोटिस जब जिमी देखता है तो ये उदासा हो जाता है। फिर ये अस्मा को यूज़ करता है, इससे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आप जाएं ज़ैबा के घर में जाकर जिसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करें, थोड़ी सी इमोशनल हो जाएं, तो वो फिर आपकी बातों में आ जाएगी। क्योंकि अस्मा को जिमी ने ये कहा है कि भाई मुझे दुख इस बात का है कि मैंने जो वो औलाद को पढ़ाया लिखाया और घर का सारा सर्कट मैंने चलाया, इतना प्यारा घर मैंने इसे बना कर दिया, और जब मेरी औलाद बड़ी हुई, जॉब करने पे आई, चाहे बिजनेस चलाने पे आई, तो इसने जो औलाद को अकेला किया मुझसे और मुझे तनहा छोड़ दिया। अस्मा जो होती है ना, जिमी की सारी बातों के ऊपर यकीन कर लेती है कि क्या बाकी ये ठीक कह रहा है, तो इसी वजह से जाती है, जाकर ज़ैबा के साथ बात करना शुरू कर देती है। ज़ैबा को कहती है अच्छा अब तुम क्या करना चाहती हो, तुम्हारा प्लान क्या है? तो आगे से ज़ैबा जो होती खुलकर बताना शुरू कर देती है। ये कहती है कि बस बहुत हो गया, अब मैं जो फैसला कर चुकी हूँ कि ये जो बंदा है जिमी, ये सिर्फ और सिर्फ एक तलाक के ऊपर इसका और मेरा नाम लिखा हुआ है, वहीं पर मेरा शौहर है, इसने जो कभी भी ऐसा रोल अदा नहीं किया, या पास सिर्फ इसने रोल अदा नहीं किया। इस अस्मा जब ये बात सुनती है तो अस्मा तो जिमी वाली बातें याद करके आती है, तो ये ज़ैबा को कहती है कि ज़ैबा आपको इस मामले पे जो ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। उस बंदे ने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया, आपकी औलाद को पढ़ाया, आपकी औलाद को जो वो अच्छी इसने जो वो जगह दी, तालीम दी, घर अच्छा सा बना कर दिया, और आपने फिर औलाद को भड़काया और यहाँ पर अकेली आकर रहना शुरू हो चुकी हैं। इस बारे में थोड़ा सा आप सोचें तो सही। तो ये बातें ज़ैबा सुनती है ना, तो ज़ैबा अस्मा की चुपचाप खामोशी के साथ पहले सारी बातें सुन रही होती है कि भाई अच्छा चलो ठीक है, ऐसे बोलने दो जितने तक ये बोल सकती है। जब अस्मा अपनी जो आग होती है, भड़स होती है ना, ये मिटाती है, तो उसके बाद ज़ैबा कहती कि अच्छा आप मेरी आप बातें सुनेंगी, तो आगे से जो वो अस्मा कहती कि जी बोलें, क्या बातें कहेंगी आप, जो भी आप बात करना चाहती हैं करें। क्योंकि अस्मा ये प्लान बनाकर आई हुई है कि मैं किसी तरीके से ज़ैबा को जो है मजबूर करूंगी और इसे अपने साथ लेकर चली जाऊंगी, और जिमी से जाकर ये माफ़ी भी मांगेगी और इसके साथ रहना शुरू कर देगी। लेकिन जब ज़ैबा इसके सामने बात करती है, इसे कहती है कि भाई आप पहली बात मेरी कान खोलकर सुन लें, बच्चों को पढ़ाने वाली बात है ना, तो कभी भी जिमी ने इनके खर्चे, इनके खर्चात पूरे नहीं किए, कभी भी इन्होंने अपने वालिद के सामने डिमांड ही नहीं की, और जो भी खर्चा होता था ये सारा का सारा इनका मैं पूरा करती थी। मैं जॉब करती थी, और अब अगर जॉब इसकी लग चुकी है मेरे बेटे की, क्योंकि अस्मा ये भी कहती कि भाई बिज़नेस है, बिज़नेस चलाते सुकून से, तो अब ये ज़ैबा कहती कि भाई मेरी बेटियां या मेरा बच्चा जॉब कर रहा है, मैं जॉब कर रही हूँ, तो इस घर को जो हम ही चला रहे हैं। और रह गई बात जिमी वाली ना, कि जिमी ने जो वो घर ख़रीदा था, वो जिमी ने घर ख़रीदा नहीं था, वो भी उसे दिया गया था। अब ज़ैबा के भाई की तरफ से मिल सकता है या वालिद की तरफ से। तो अस्मा जब ये अल्फाज सुनती है तो अस्मा के जो होश होते हैं ना, ये ठिकाने आना शुरू हो जाते हैं कि यार मैं क्या सोच कर आई थी, और यहाँ पर आकर मैंने जो हाल देखा तो यहाँ पर हाल तो कुछ और ही है। तो ज़ैबा यहाँ पर खुलकर बात करेगी, ये अस्मा को बोलेगी कि प्लीज़ आप ये सब कुछ अपने दिल और दिमाग से निकाल दें, मैं अब अपने आप को एडजस्ट कर चुकी हूँ, यहाँ पर मैं जॉब करती हूँ, इस घर का सर्कट मैं चलाती हूँ, मेरे बच्चा अगर जॉब करता है तो वो भी जो वो हमारी रजामंदी से सब कुछ हुआ है, तो हम यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं। बस मैंने ये फैसला किया कि मैं जो अब हसूत में इस बंदे से तलाक लूँगी।
अस्मा को भी गुस्सा आता है और अस्मा जो होती है ना यहाँ से फिर जाती है जिमी के पास, जाकर जिमी के साथ बात करना शुरू कर देती है। जिमी को कहती है कि भैया आपने तो मुझे बोला कि भाई वहाँ पर जो वो कुछ और माहौल है, धोखा आपको दिया गया, ज़ैबा ने जो वो आपके साथ नाइंसाफ़ी की है। तो वहाँ पर जब मैं ज़ैबा के पास गई हूँ और ज़ैबा की जाकर मैंने बातें सुनी हैं तो उसने तो मुझे खुलकर सब कुछ बता दिया है कि ये घर ही आपका नहीं था जो आपने बना कर दिया है। ज़ैबा तो शुरू से जो जॉब करती थी, इसने जो बच्चों का खर्चात सब कुछ शुरू से इसी ने उठाया हुआ था, आपने किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं ली, तो आपने झूठ क्यों बोला। तो जिमी जो होता है ना बातों को घुमाने की कोशिश करते हैं। अब ये बंदा ऐसा समझो कि गरूर के अंदर है और कोई बात भी, इसे ना किसी बात का कोई डर है, खौफ है, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत ही नहीं है। ये अस्मा को कहते हैं कि आप भी अब ज़ैबा की बातों में आ चुकी हैं, मुझे इस बात का डर था कि आप उसकी बातों में आ जाएंगी, वो शुरू से झूठ बोलती है तो आपके सामने फिर उसने जो झूठ बोल दिया। तो अस्मा जब ये बात सुनती है तो ये जिमी को कहती है कि झूठ वो नहीं आप बोल रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने जो सब कुछ देख कर आई हूँ। जब अस्मा और ज़ैबा की आपस में बात हो रही थी ना तो वहाँ पर बच्चे कान लगाकर ये बातें सुनते हैं और अब उनके जहनों के ऊपर क्या असर पड़ेगा कि भाई हमारा वालिद हमारे साथ इतनी नाइंसाफ़ी करता था, अभी तक तो माँ ने अपनी औलाद के सामने कोई ऐसी बात ही नहीं की, ये तो जिमी के मामले पे ऐसा समझो कि तारीफ़ें करती थी। तो यहाँ से जो होती है ना ये अस्मा उठकर जाने लगती है। जिमी जो होता है ये रोकने की कोशिश करते हैं कि प्लीज़ आप मेरी बात तो सुने एक दफ़ा, लेकिन अस्मा जो कि साफ अल्फाज पे इनकार कर दे। जिमी को बोलेगी कि बस बहुत हो गया, मैं आपके साथ जो वो इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकती, आपने इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी की है, इतनी बड़ी तकलीफ़ दी है, आप इस तरह की घटिया इंसान है, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो यहाँ से जो अस्मा होगी ये उठकर चली जाएगी और अपना जो एक कनेक्शन रब्ता हमेशा के लिए जिमी के साथ ख़त्म कर देगी। अब ये बंदा अकेला रह चुका है, बिजनेस या जॉब जो कुछ भी कर रहा है तो ये पहले इससे जाएगी। वहाँ पर जब वो ज़ैबा डेथ हो चुकी है, इसकी सारी की सारी फैमिली इसके साथ खुशी के साथ रहना शुरू हो चुके हैं। अब इसकी बेटी के लिए जो वो रिश्ता भी आता है और आगे से सारे रजामंदी के साथ लड़के को पसंद करते हैं कि बहुत ही अच्छा लड़का है और इस तरह से ये हमारी बेटी को खुश रखेगा। तो जब ज़ैबा की बेटी से पूछा जाता है तो वो भी जो वो हाँ कर देती है कि भाई जहाँ पर भी आप लोगों का दिल करता है आप लोग मेरी शादी करवा सकते हैं। तो फिर इस तरह से मामला जो ना ये बेहतर होना शुरू हो जाएंगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ज़ैबा के घर के अंदर मुकम्मल तौर पर खुशहाली आ जाएगी और जिमी से सब कुछ जो वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। इसका बिजनेस जाएगा, इसका जो घर होगा ये भी इसके पास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। ऐसा समझो कि इसके हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि ये भूख के लिए तरसेगा, मिन्नतें तरले करेगा और ये फिर ज़ैबा के पास आएगा। ज़ैबा के पास ही आकर जो वो ये इसे ठिकाना मिलेगा, माफ़ी मांगेगा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। इस ड्रामे से मैसेज तो अच्छा मिलता है ना कि जब वालिदैन जो होते हैं ना एक दूसरे से जुदा होते हैं तो पहली बात तो ये है कि बच्चों के ऊपर बुरा असर पड़ता है और दूसरी बात यह है कि अगर औरत के ऊपर ये जिम्मेदारी आती है तो फिर औरत अपने आप को इन जिम्मेदारियों से मुश्किलात से कैसे निकालती है, इसे आप सब देख लें। और इसने अपने आप को एडजस्ट कैसे किया है। ज़माने की बातें थी कि भाई किसी और को पसंद करती है या शादी करना चाहती है, इसी वजह से घर छोड़कर गई, लेकिन इसने सारी बातें सुनी हैं और अपने आप को इस मुश्किल से, इस दलदल से निकाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो वो मज़ीद जिमी के लिए मुश्किलात बढ़ने वाली हैं और अगर जिमी मजबूर हो जाता है और आकर जो ज़ैबा से माफ़ी मांगते तो क्या ज़ैबा जो होगी जिमी को माफ़ कर देगी। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।